नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिशनर में। और आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नया नोटिफिकेशन आया है जो कि आप सभी को मैं बताना चाहता हूं। ये आज की डेट में आया है और बहुत दिनों से क्या कहूं, बहुत ही सालों से जो है इसके ऊपर मंथन चल रहा था कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, एक एक करके एक एक पॉइंट को आपको सही इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तो दोस्तों इसी सब चीजों को लेकर मैं आपसे बहुत सारी चीजें बात करना चाहूंगा कि आखिर जो है यह एग्जाम जो है इतना लेट क्यों हो रहा था, इतना टाइम क्यों लग गया, इतना सारी प्रोसेस क्यों हो गई, ये सारी चीजें जो है इसमें मैं डिस्कशन करूंगा। और यदि आप डी फॉर्म के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। पहली बात तो ये मैं बात कर दूं दोस्तों, डी फॉर्म का एग्जाम था कि बहुत लोग जो है इस पे कंफ्यूजन है कि डी फॉर्म जो है डिप्लोमा का जो एग्जिट एग्जाम है। देखिए, एग्जाम जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। पहला जो होता है इंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आप एग्जाम क्वालिफाइड करते हो और उस कोर्स में एडमिशन लेते हो। ठीक है, तो आप डी फॉर्म लेवल की बात कर लें तो डी फॉर्म में जो है स्टेट लेवल पे बहुत सारे एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो उसके लिए आप फॉर्म भरते हो और उसके लिए अप्लाई करते हो और अप्लाई करने के बाद जो है आपको वो सीट मिलती है, पहला। दूसरा वो होता है जो कि आप ईयर टू ईयर देते हो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ठीक है, जिसमें आपके सेमेस्टर एग्जाम और आपके जो है एनुअल एग्जाम होते हैं। तो है रजिस्ट्रेशन जो होता है, जब आप डी फॉर्म कंप्लीट कर लेते हो तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हो और वो स्टेट लेवल पर रजिस्ट्रेशन कराई जाती है। ठीक है, या अब जो है भविष्य में आपको सेंट्रल लेवल पे भी रजिस्ट्रेशन एक करवाना होगा। ठीक है, तो वो बात की बात है, अभी जो है स्टेट लेवल पे आपकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। तो बच्चों बात करने स्टेट लेवल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना होगा और उसकी जितनी भी क्राइटेरिया है, जितने भी फी लगती है 1500, 3000, 4000, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट करती है, उसके हिसाब से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाते थे। उसके बाद जो है आप किसी भी जो है जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे, जैसे कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब आती है डी फार्मा के बाद। फिर जो है आपकी फार्मेसी खोलना है, किसी को मेडिकल शॉप खोलना है, उसकी जो होती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी सी जॉब होती हैं, एम्स में जॉब आती है, तो ये सारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इसके लिए डी फार्म एग्जिट एग्जाम अब जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लागू कर दिया है डी फार्म के लिए। अभी भविष्य में ये बी फार्म के लिए, फार्म डी के लिए भी लागू होगा, अभी ये डी फार्म के लिए लागू हुआ है। तो इसमें जो है एक ध्यान से सुनिएगा, वो बच्चे जो 2022 में एडमिशन लिए थे, 2022 में, 2021 नहीं, 2020 नहीं, 2019 नहीं, कोई भी नहीं, 2022 में जब से नया सिलेबस, ठीक है, एजुकेशन रेगुलेशन 2020 का सिलेबस जब आया था, तो उसके बाद जो है 2022 में जो है पीसीआई का एग्जिट एग्जाम का नोटिफिकेशन आया। उसके 4 महीने बाद जो बच्चे एडमिशन लिए थे जुलाई में, ठीक है, उनके लिए ये लागू हो रहा है। फिर से सुनिएगा, जो बच्चे जुलाई में एडमिशन लिए थे 2022 के, जो 2022 और 23 में फर्स्ट ईयर पास होंगे, 2023 और 24 में सेकेंड ईयर पास होंगे, उन बच्चों को ये एग्जिट एग्जाम देनी है। ठीक है, 2021 के बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन ऐसा ही हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इन बच्चों पे ये लागू हो रहा है। 3.5 घंटे का ये एग्जाम आपका होने वाला है और 50% जो है पासिंग मार्क्स इसमें रखी गई है। ठीक है, अब जो है इसका सारा जो फॉर्मेट है, सारा चीज जो है पीसीआई ने कुछ चीजें बताई हैं, कुछ चीजें बताएंगे। और ये एग्जाम जो है आपका जुलाई और सितंबर के बीच में होगा। ठीक है, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन तीनों मंथ में कभी भी हो सकता है। पीसीआई जो है जनवरी, फरवरी, मार्च में इसका गाइडलाइन एक जारी करेगी। ठीक है, अभी इतना ही जो है बताई गई है कि ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में हो सकती है। ठीक है, इसमें रोचक क्या है, मेरी बात समझिएगा, इसमें एक रोचक क्या बात है मैं आपको बताता हूं कि इंटरेस्ट की मतलब कि क्या इसमें कुछ नया है जो पीसीआई जोड़ी है। ठीक है, मुझे भी ये चीज अंदाजा नहीं था एकदम, पर मुझे लग गया था कि अंदाजा होने वाला है। मैं बता रहा हूं कैसे। ठीक है, इसका एग्जाम जो है ना, जो कंडक्ट करा रही है वो इंटरेस्टिंग बात है, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग यही चीज लगी। ठीक है, भविष्य पिछले नोटिफिकेशन में क्या था कि पीसीआई ने एक सीपीआर जो होती है उसके लिए गाइडलाइन जारी किया था, जिसमें कि सब फार्मेसी कॉलेजों को सीपीआर करवानी थी। और ये जो है एनबीईएमएस जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ये जो है एमबीबीएस
जो पास कर लेते हैं, जिनका एग्जाम एनटीए लेती है, फिर वो जब पीजी में एडमिशन लेते हैं एमडी एमएस में, ठीक है, तो उसका एग्जाम जो है एनबीईएमएस करवाती है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, ठीक है। ये एक ऑटोनॉमस संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, ठीक है, ये याद चीज रखिएगा। तो एनबीईएमएस इसका जो है एग्जाम कंडक्ट करती है, ठीक है। अब ये तो है बीडीएस का एग्जाम लेती थी, और मतलब बीडीएस जो पास कर चुके हैं, एमडीएस करने वाले हैं, पीजी करने वाले हैं, उनका एग्जाम लेती थी, जो एफएमजी का एग्जाम देते हैं उनका लेने वाली थी, और जो क्या नाम है एमडीएमएस करने वाले हैं या सुपर स्पेशलाइज एमसीएच या डीएम करने वाले हैं उनका एग्जाम लेती थी। इसी को जो है इसका ठेका दिया गया, इसी को कंडक्ट करवाने के लिए इसका ठेका दिया गया है, और ये जो है आपका डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम करवाएगी। इसका फॉर्मेट टोटल पीसीआई गॉन करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि अपने मन से कोई फॉर्मेट बना देंगे, पीसीआई जो है इस एग्जाम को जो है इसका पूरा कंडक्ट करेगी। कि एग्जाम जो है ना आपका बेसिक स्तर पे ही आएगा, कोई वो नहीं है बहुत बड़ा कि तीर की बाहर से कोई आ रहा है, कोई नहीं आएगा, तो आपको नॉर्मली आएगा, ठीक है। पर जो पढ़ेगा वही जो है इसको क्वालिफाइड करेगा। पहली बात तो ये है एनटीए जैसा ये थोड़ा इसका अलग होने वाला है, ठीक है। एनटीए थोड़ा लेती है तो उसका अलग रूपरेखा होती है, पर ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड को दिया गया है ये थोड़ा अपने फॉर्मेट में जो है इसका एग्जाम करवाएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये सब चीजों के लिए एकदम तैयार हो जाइए दोस्तों। आपको अब इसकी तैयारी करनी होगी, जो 2022-23 की बैच के बच्चे हैं उनको इसकी तैयारी करनी होगी। और जैसा कि आपको पता हो कि मैं फार्माकोथेरेपेटिक्स, आपको जो है सोशल फार्मेसी, फिर जो है आपको हॉस्पिटल फार्मेसी सब्जेक्ट के ऊपर अभी मैं गौन कर रहा हूं, और आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की कोशिश किया हूं। फार्माकोथेरेपेटिक्स जो है आपकी वो खत्म होने वाली है, उसमें बहुत सारी डिजीज मैंने खत्म कर चुका हूं, और बहुत सारी चीजें मैं एक एक करके खत्म कर दूंगा। उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है कि नहीं खत्म कर पाऊंगा, ठीक है। पर बात ये होती है ना कि एग्जाम में पास तो हो जाएंगे हम, ऐसे भी हो जाएंगे, कैसे भी हो जाएंगे, पास तो हो जाएंगे। पर बात है डी फार्म एग्जिट एग्जाम के बारे में कि हम रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट तभी बनेंगे जब इस एग्जाम को पास करेंगे। तो हमारा फोकस जो है एडवांस लेवल पे भी थोड़ी होनी चाहिए कि हम बेसिक के साथ साथ थोड़ा एडवांस भी सीखें, और इसमें जो है एग्जाम में बैठकर इसको पास कर लें, ठीक है, अपने स्तर पर, ठीक है। तो ये जो है मेरा फोकस है। तो मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करूं कि आपको जो है डायरेक्ट मुझसे इंस्ट्रक्शन मिले, और बहुत सारी चीजें जो है आपको इसमें डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझसे जो है बात करके इस चीज को डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो मेरा ये चीज है, आपको कैसा लगा, और यदि आपको जो है यदि मेरा क्लास ज्वाइन करना है तो कमेंट जरूर करिएगा। इसमें मैं जो है भविष्य में अपग्रेड करके आपको लिंक दूंगा इसका, जिसमें कि आपको जो है मेरे क्लासेस जो है आपको ज्वाइन करके आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डाउट जो है आपको क्लियर आउट कर दूंगा। और मेरा फोकस यही रहेगा कि डी फार्म एग्जिट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के साथ जो है आपको पढ़ाऊं। मेरा ये कोई मोटो नहीं है कि आपको जो एग्जाम में पास करवाना है, एग्जाम में तो आप पास हो ही जाओगे, मैं इतना जानता हूं, पास हो जाओगे आप यदि पढ़ते हो तो, ठीक है। पर आपका मोटो जो है थोड़ा एडवांस लेवल पे होना चाहिए कि जिसके कारण आपको बहुत सारी नॉलेज इसके रिलेटेड मिल सके, और आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो हैं आपको मैं बताने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि मैं कैसे बच्चों को बताऊं कि ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा फायदा दें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार बहुत ही डर लग रहा है, क्या होगा, ओ ये कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया, मेरा तो क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखिए डर उन्हीं को लगता है जो साल भर क्लास नहीं किए हैं, या घर बैठकर जो है ये बस घर बैठ के जो क्लास कर रहे थे और कॉलेज के भरोसे नकल कर रहे थे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज के समय डी फॉर्म बी फॉर्म लेवल की क्या हो रह गई है, ठीक है। बहुत सारे फर्जी कॉलेज ऐसे हैं, फर्जी कॉलेज मतलब ये कि उनकी मान्यता तो है पर वो फर्जी इसलिए हैं क्योंकि बच्चों को घर बैठ के डिग्रियां दे रहे हैं या डिप्लोमा करवा रहे हैं। तो उनको छोड़िए, जो बच्चे रियल में पढ़ाई कर रहे हैं मैं उनके ऊपर फोकस करूंगा। और वो रियल में यदि पढ़ाई किए हुए हैं तो रियल में वो सिलेक्ट हो जाएंगे, उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। 50% निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं है, टॉप नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे गाइडलाइन आएगी मैं उसके ऊपर आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, यदि आपको उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको उसका जरूर आंसर दूंगा। तो अभी के लिए इतना, और मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं आपका जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूं और आपको एग्जिट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भी लाना शुरू करूं। कि आप रियल में मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं भविष्य में क्लास एक सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ जिसमें बच्चों को डायरेक्ट इंटरेक्ट करके उनको बहुत सारी चीजें सिखाऊं और उनको बहुत सारी चीजें एग्जिट एग्जाम रिलेटेड चीजें 1 घंटे की समझाऊं कम से कम, कि 1 घंटे में उनको बहुत सारी चीजें जो उनके डर है। 6 मंथ है, अब देखिए दिसंबर खत्म होने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, 6 मंथ है उनके पास। मैं इतना मान के चल रहा हूँ जुलाई में मैं मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट वीक सेकंड वीक में मान के चल रहा हूँ कि एग्जाम हो जाएगा।
ठीक है, टारगेट लेके। तो 6 मंथ है, 6 मंथ में मैं बहुत चीजें आपको पढ़ा सकता हूँ, वो चीजें जो आपको रियल में आपको फायदा उसका दे सकती हैं। ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। और यदि वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी जो समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू, नमस्कार।